गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने मायोपिया और 2 डिसीज़ और करी थी, ठीक है। तो आज हम उससे आगे की 3 डिसीज़ करते हैं, ठीक है। कैटरैक्ट नेक्स्ट आती है हमारी। कैटरैक्ट क्या होता है? कैटरैक्ट को हम हिंदी में कहते हैं मोतियाबिंद। तो मोतियाबिंद होता है, इट मीन्स थिकनेस ऑफ फाइब्रोसिस ऑफ द लेंस। जो हमारा लेंस होता है फाइबर्स का बना हुआ होता है। लेंस हमने पढ़ा था सॉफ्ट टिश्यूज़ का बना हुआ होता है लेंस। तो जो फाइबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? मोटे हो जाते हैं। उनमें क्या हो जाता है? थिक हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं फाइब्रोसिस हमारे। मोटा होना, थिकनेस कहते हैं मोटे होने को। तो जो लेंस के जो फाइब्रोसिस होते हैं जिनसे लेंस बने हुए होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे थिक हो जाते हैं। तो इट इज़ ड्यू टू न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ऑफ सल्फ़र अमीनो एसिड्स। ये किसकी कमी की वजह से होता है? जो फाइब्रोसिस होते हैं लेंस के वो हमारे किसकी वजह से ख़राब होते हैं? न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, पोषण की कमी हो जाती है हमारे शरीर में। शरीर में पोषण की कमी होने से आँख में भी पोषण न्यूट्रिशनल की कमी हो जाती है। कौन सा न्यूट्रिशन? सल्फ़र ऑफ अमीनो एसिड्स। सल्फ़र और अमीनो एसिड्स की कमी होने की वजह से क्या होता है? हमें कैटरैक्ट मोतियाबिंद हो जाता है। एग्जाम्पल सिस्टीन, मैथियोनिन। तो कौन कौन से इसके एग्जाम्पल हैं? सिस्टीन और मैथियोनिन। कैटरैक्ट है मोतियाबिंद। मोतियाबिंद होता कैसे? इसमें क्या होता है? जो हमारा लेंस होता है, लेंस क्या होता है? मोटा हो जाता है। और लेंस मोटा किस वजह से हो जाता है? उसमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाती है, पोषण की कमी हो जाती है। और कौन सा पोषण? सल्फ़र और अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो हमारे कम हो जाते हैं। उसमें कौन कौन से? सिस्टीन और मैथियोनिन। तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है? लेंस मोटा हो जाता है और दिखना कम हो जाता है मोतियाबिंद की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कलर ब्लाइंडनेस की। कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं रंग दृष्टिहीनता, मतलब कि रंगों की पहचान सही तरीके से ना कर पाना, ठीक है। रंगों की पहचान सही तरीके से ना कर पाना, इसको कहते हैं हम कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस होता क्या? इट इज़ द डिफेक्ट ऑफ रेटिना इन विच द पर्सन कैन नॉट सी मोर देन वन कलर। इसमें क्या होता है? ये हमारे डिफेक्ट कहते हैं कमी को, रेटिना की कमी की वजह से होता है। रेटिना में कुछ खराबी हो जाती है जिसकी वजह से क्या होता है कि पर्सन को एक से ज़्यादा कलर दिखाई नहीं देते। तो कलर ब्लाइंडनेस होता कैसे? देखो इसमें होता क्या है, इसमें हमारा रेटिना ख़राब हो जाता है। क्या ख़राब हो जाता है? रेटिना। तो अब रेटिना ख़राब कैसे होता है? एक्चुअल में कलर ब्लाइंडनेस जो होती है ये हमारी हेरिडिटरी डिसीज़ है। ये क्या होता है कि पेशेंट्स से अपने बच्चों को मिलते हैं जनरली। और बेसिकली जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं या फिर जिनको कोई सीरियस डिसीज़ होती है जैसे कोई लीवर की डिसीज़, तो उस कंडीशन में भी चांसेस होते हैं कलर ब्लाइंडनेस के, क्योंकि जो हमारी ऑप्टिक नर्व है उस सिचुएशन में जो रेटिना है वो डैमेज हो जाता है, क्योंकि पूरे शरीर में डिसीज़ इतनी ज़्यादा फैल जाती है कि हमारा रेटिना भी उससे इफ़ेक्ट हो जाता है। तो उसकी वजह से वो डैमेज हो जाता है। डायबिटीज़ और जिन पर्सन्स को लीवर की डिसीज़ होती है। बाकी ये हेरिडिटरी होता है, जन्मजात होता है, पेरेंट्स से अपने बच्चों में ट्रांसफ़र हो जाता है ड्यू टू देयर क्रोमोसोम्स, जीन की वजह से, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि रेटिना कैसे इफेक्ट होता है। तो जो हमारा रेटिना होता है, रेटिना में क्या होती है? हमारी 2 तरीके की सेल्स होती है। रेटिना हैव 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। जो रेटिना होता है, रेटिना के पीछे 2 तरीके की सेल्स होती है, कोन्स और रोड सेल्स। तो जो हमारी कोन सेल्स होती हैं वो, जो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं रॉड सेल की। जो रॉड सेल्स होती है वो हमारी काम करती हैं लो लाइट कंडीशन में, मीन्स इन नाइट, मतलब जब रात का समय होता है तो रोड सेल उस टाइम पे एक्टिव होती हैं। वो क्या करती हैं? रोड सेल्स क्या होती है? कोन सेल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब कर पाती हैं और उसको हमारे लेंस पे भेज के फोकस क्रिएट करती है, ठीक है। तो ये एक्टिव होती हैं। एक सेकेंड गाइस। तो रोड सेल्स वर्क इन लो लाइट कंडीशन। रोड सेल कब काम करते हैं? जब हमारी जो लाइट है, जो रोशनी है वो कम होती है, ठीक है। बात करते हैं कॉन सेल्स की। तो कॉन सेल्स जो होती है वो हाई लाइट कंडीशन में, मीन्स डे लाइट में काम करती हैं, ठीक है। होता क्या है? हम बात कर रहे हैं कलर ब्लाइंडनेस की। तो कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है? हमारा रेटिना इफेक्टेड होता है। रेटिना ढंग से काम नहीं कर पाता। रेटिना को कहते हैं ऑप्टिक नर्व भी। ऑप्टिक नर्व क्या होती है? हमारी डैमेज हो जाती है, तो जिसकी वजह से हमें कलर की पहचान, रंगों की पहचान सही तरीके से हो नहीं पाती। तो ये होता क्यों है? जो हमारे रेटिना में 2 तरीके की सेल्स होती हैं, कोन सेल्स और रोड सेल्स। तो जो रोड सेल्स होती हैं वो रात की रोशनी में काम करती हैं, कोन सेल्स होती हैं वो दिन की रोशनी में काम करती है, ठीक है। तो अब बात करते हैं, तो कलर ब्लाइंडनेस कौन सी सेल के डैमेज होने की वजह से होता है? कलर ब्लाइंडनेस होता है कोन सेल के डैमेज होने की वजह से। कौन से सेल्स? जो हमारे कोन सेल्स हैं उनके डैमेज होने की वजह से क्या होता है? हमें
कलर ब्लाइंडनेस होता है। और कलर हमारे जो कोन सेल्स होती है वो कितने तरीके की होती है, 3 तरीके की होती हैं, रेड, ब्लू और ग्रीन। ठीक है, जो कोन सेल्स होती हैं वो 3 तरीके की होती है, रेड, ब्लू और ग्रीन। तो जो हमारे जो रेटिना में होता है, जो हमें कलर की पहचान कराने के लिए 3 तरीके की कोन सेल्स होती है। कलर की पहचान हमें कौन कराता है, कोन सेल्स। और कितने तरीके की कोन सेल्स होती है, 3 तरीके की, रेड, ब्लू और ग्रीन। यही कोन सेल आपस में मिलकर, अगर जैसे हमें दिख रहा है ब्लू कलर, ब्लू नहीं सॉरी स्काई ब्लू कलर दिख रहा है हमें, तो वो किसके कॉम्बिनेशन से बनेगा, रेड और ग्रीन। जब हमारी आंखों में आसमानी कलर की रोशनी आएगी तो उस टाइम हमारी कौन सी सेल एक्टिव होंगी, कोन सेल। और वो कौन कौन सी, रेड और ग्रीन। और ये दोनों क्या होंगे, मिलके हमें आसमानी कलर दिखाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। तो जनरली जैसे अगर किसी की रेड कोन सेल डैमेज हो गई है, रेड कोन सेल डैमेज हो गई तो उसको क्या होगा, उसको रेड कलर को पहचानने में दिक्कत होगी, कलर ब्लाइंडनेस वाले पर्सन को। या तो किसी की कोई एक सेल खराब हो सकती है, या तो किसी की एक सेल खराब हो सकती है या फिर तीनों ही खराब हो सकती है। ठीक है, तो अगर तीनों खराब होंगी तो उसको प्रॉपर कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा, उसको कुछ भी रंगों की कुछ पहचान ही नहीं हो पाएगी। ठीक है, अगर कोई एक सेल डैमेज हुई है सॉरी अगर कोई एक सेल डैमेज हुई है, अगर रेड डैमेज हुई है तो रेड कलर की पहचान नहीं होगी, रेड से मिलके जो अदर कलर बनते हैं तो उनकी पहचान नहीं हो पाएगी। तो यही है हमारा कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, इसको एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। देखो, कलर ब्लाइंडनेस होता क्या है, कलर ब्लाइंडनेस होता है कि रंगों को सही तरीके से ना पहचान पाना। कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है कि रंगों को सही तरीके से ना पहचान पाना। तो रंगों की पहचान हमारी आँख का कौन सा हिस्सा करता है, रेटिना करता है। ठीक है, तो रेटिना की ऑप्टिक नर्व, रेटिना को ऑप्टिक नर्व भी कहते हैं। तो ये रेटिना क्या करता है, हमारे कलर को पहचानने का काम करता है, रंगों को पहचानने का काम करता है। तो इसमें होता क्या, ये होता किन लोगों को, एक तो जो डायबिटीज़ के मरीज होते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ होता है, शुगर होता है, या फिर जिनको कोई सीरियस डिसीज़ है, जिनका कोई लीवर में डैमेज है या फिर कोई और अदर फंक्शनल डैमेज है बॉडी में, तो उन लोगों को होता है एक तो। और दूसरा हेरिडिटरी होता है, जन्मजात होता है, मतलब बच्चों को अपने पेरेंट्स से मिलता है। ठीक है, अगर मदर या फादर में से किसी एक को होता है तो देर में भी चांसेस कि बच्चे को हो जाए। तो अब ये होता कैसे, मतलब इसमें क्या चीज़ हमारी काम करना बंद कर देती है। तो होता क्या है, रेटिना जो होता है वो हमारा, रेटिना में कितने तरीके की सेल्स होती है, रेटिना में हमारी 2 तरीके की सेल्स होती है। कौन कौन सी, कोन सेल्स और रॉड सेल्स। तो जो रॉड सेल्स होती है वो हमारी कब काम करती है, लो लाइट कंडीशन में, मीन्स नाइट में।